हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होम साइंस चैप्टर पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 10th। पहला क्वेश्चन है, किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से पैदा होती है या कार्बनिक यौगिकों के जलने, यहाँ चलने नहीं जलने से कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है? रात में, सवेरे कि दिन में? दिन में। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होता है दिन में। ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है अथवा ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है किसके लिए? कान के लिए। किसके लिए हानिकारक है? कान के लिए। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, नाइट्रोजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या पानी द्वारा? तो ऑक्सीजन के द्वारा। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं ऑक्सीजन द्वारा। वृक्षारोपण आवश्यक है, किस लिए वृक्षारोपण आवश्यक है? स्वच्छ वायु के लिए, बिल्कुल। भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। तो इनमें से सभी के लिए। ध्वनि प्रदूषण के कारण है, किस कारण से ध्वनि प्रदूषण होता है? वाहनों के हॉर्न से, बिल्कुल सही। सायरन से, बिल्कुल सही। लाउड स्पीकर, इनसे भी। तो इनमें से सभी ऑप्शन आपके हो जाएंगे। लाउड स्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण नहीं होता है, मृदा प्रदूषण नहीं होता है, जल प्रदूषण नहीं, ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने का कौन सा साधन होता है? प्रकृति में हम ऑक्सीजन का किस तरह से संतुलन बनाए रखते हैं? पालतू जानवर द्वारा, बिल्कुल नहीं। मनुष्य द्वारा, बिल्कुल नहीं। सूर्य की किरणों के द्वारा, नहीं। पेड़ पौधों के द्वारा। क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे बनाए रखते हैं। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? तो जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सभी। कौन सी गैस वस्तुओं के जलने से बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वस्तुओं के जलने से बनती है। जब वस्तुओं को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ध्वनि प्रदूषण का कारण है लाउड स्पीकर। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन। 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। भोपाल दुर्घटना किसका कारण है? उदाहरण है वायु प्रदूषण का। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण के कारण है, क्या क्या कारण है? औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, वनों की अनियमित कटाई है, ये सभी हैं। कौन सी गैस पेड़ पौधों द्वारा दिन में प्राप्त होती है? तो कौन सी गैस पेड़ पौधों द्वारा दिन में प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। किस प्रकार का प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक है? तो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? तो लकड़ी का, कोयला का, गैस का। पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, आधुनिकीकरण के कारण। अब सामाजिक रीति रिवाज के कारण क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज है, लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसका सारा सामान जाके नदियों में डाल देते हैं, है ना। और भी जैसे पेड़ों में जाके वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ चढ़ा देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। और पर्यावरण प्रदूषण दिवस पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। और शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, पेचिश, अतिसार, हैजा। ये चैप्टर है आपका होम साइंस से, ये भी हमने लिया है। निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं होता है? हैजा, अतिसार, क्षय रोग। क्षय रोग आपका अशुद्ध जल से नहीं होता है। मोतीझरा भी होता है, यानी टाइफाइड भी अशुद्ध जल से होता है। क्षय रोग ये फेफड़ों का एक तरह का संक्रमण होता है, जिसे टीबी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम बताओ। प्लेग, चेचक, मोतीझरा, हैजा। द्वारा फैलने वाले एक रोग का नाम बताओ। प्लेग, चेचक, मोतीझरा, हैजा। तो मोतीझरा जो है जल द्वारा फैलने वाला रोग है।
हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो दूषित जल से फैलता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? दूषित जल से। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। बेरी बी से हो जाता है। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? विब्रियो कॉलरा द्वारा फैलता है। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? रोगों से बचाव के टीके लगाना। तो संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय धूप में बैठना, प्रातःकाल टहलना, व्यायाम करना। तो ये सब तो एक नॉर्मल सामान्य बात है, लेकिन मेन इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है रोगों से बचाव के टीके लगवाना। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो हैजा रोग फैलता है। डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, हैजा आपका मक्खियों से फैलता है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा, ये भी आपका दूषित भोजन से फैलता है। हैजा जो है मक्खी लेके आती है, इसके कीटाणु को विब्रियो कॉलरा नामक से फैलता है और ये मक्खी लेके आती है और भोजन पे बैठती है, तो आप जब इस दूषित भोजन को खाते हैं तो आपको हैजा हो जाता है। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? शर्करा की मात्रा का से। ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है, रक्त में, तो हमें शर्करा भी उसको कहते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है। अतिसार रोग फैलता है, बरसात में फैलता है ना। सुलभ शौचालय कहाँ बनाए जाते हैं? सार्वजनिक स्थानों पर। सुलभ शौचालय घर में तो शौचालय बनते हैं, और सुलभ मतलब जो आसानी से आपको प्राप्त हो जाए, तो सार्वजनिक स्थानों पर बनाए जाते हैं। ठीक है। हैजा रोग फैलने का माध्यम क्या है? दूषित भोजन और जल से फैलते हैं। कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो हैजा। देखिए ये बार बार आ रहा है। दूषित जल से कौन सा रोग होता है? हैजा। अशुद्ध जल से होने वाला रोग हैजा। जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो इसमें कौन से रोग हैं? पेचिश भी जल द्वारा फैलती, अतिसार भी, हैजा भी, तो उपयुक्त सभी। निर्जलीकरण का अर्थ क्या है? शरीर में खून की कमी नहीं, शरीर में पानी की कमी। तो ये निर्जलीकरण का अर्थ है। ये हमने क्वेश्चन लिया है बहुविकल्पीय प्रश्न आपका जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण चैप्टर से लिया है। तो इसमें है कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा भी कहते हैं। जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जा सकती है, सोडा को डालकर। मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग होता है रुधिर को पतला बनाना, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, भोजन को पचाना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें जल का उपयोग से होती हैं। ठीक है। रुधिर हमारा पतला बनता है और हमारा भोजन पचता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O नहीं, H2O2 नहीं, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ये है जल का सूत्र आपका। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O, हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग। शुद्ध जल की क्या पहचान है? शुद्ध जल जो होता है वो स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है। शुद्ध जल का ना कोई स्वाद होता है, ना कोई गंध होता है, और ना ही कोई रंग होता है। H2O का तात्पर्य क्या है? पानी। जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन क्या है? उबालना, आसवन, तो ये दोनों, उबालना और आसवन दोनों। वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी है? मृदु जल है, क्योंकि मृदु जल में साबुन ज़्यादा झाग देता है और कपड़े हमारे जल्दी साफ होते हैं। मानव रक्त में जल होता है, मानव शरीर में जल का क्या प्रतिशत है? तो 70% है। हमारे शरीर में जल का भाग है 70 से 75%। H2O किसका रासायनिक सूत्र है? जल का है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? तो कुएं में किया जाता है। तो ये हमारे थे बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न लेने की प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि हम नए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे।